दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्योग्राफी विद रहमान सर के साथ। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। कौन कौन से महाद्वीप में कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और उन पर्वत श्रृंखलाओं में कौन कौन सी उनकी पीक है, कौन कौन सी उनकी सर्वोच्च चोटी है। तो इन सब को समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि पर्वत क्या होता है, पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, और पर्वतों की चोटी से क्या आशय है। जो में पृथ्वी पर पाए जाने वाले द्वितीय उच्चावच माने जाते हैं। प्रथम किस्म के उच्चावच किसे कहते हैं? प्रथम उच्चावच कहते हैं महाद्वीप और महासागरों को। जो महाद्वीप बने प्रथम किस्म के उच्चावच बनते हैं। दूसरे उच्चावच कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। उनमें से पर्वतों का आज हम पढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं पर्वत कहते किसको हैं। पर्वत कहते हैं धरातल का ऊपर उठा हुआ ऐसा भाग जिसके पार्श्व यानी कि किनारे, जिसके पार्श्व यानी कि किनारे वो तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण बोले तो तेज हो, ढाल तीव्र हो उनका, और उसका जो शीर्ष हो वो नुकीला हो, उसका शीर्ष हो नुकीला। अगर सपाट शीर्ष होगा तो उसको हम पठार का रूप कहेंगे। ऊंचाई से आशय है इसका, ऊंचाई इसकी होनी चाहिए लगभग 1000 मीटर से ज़्यादा। 1000 मीटर से ऊंचा पृथ्वी का वह भाग जिसके पार्श्व खड़े हों, तेज हो, तीव्र हो, और शीर्ष उसका नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। 1000 मीटर से छोटे अगर इसी प्रकार के पाए जाएंगे तो उनको पहाड़ी कहते हैं। पर्वत चोटी से क्या आशय है? पर्वत चोटी कहते हैं किसी भी पर्वत का सर्वोच्च शिखर उस पर्वत की चोटी कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में पीक बोलते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में। अब हम बात करते हैं कि पर्वत श्रेणी किसको बोलते हैं। पर्वत श्रेणी कहते हैं एक ही काल में निर्मित, ध्यान से सुनना इसको, आप लिख सकते हो, साथ ही साथ नोट बना के लिख सकते हो। एक ही काल में निर्मित एक संकरी पेटी में पाई जाने वाली विस्तृत पहाड़ियों को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जैसे कई सारी पर्वत श्रेणियाँ हमको इसमें दिखाई देगी। जैसे ये मान लीजिए पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, पिरेनीज पर्वत श्रेणी है, काकेशस पर्वत श्रेणी है, और इसके अलावा आपको दिखाई देगी ये यूराल पर्वत श्रेणी। ये सभी जो है पर्वत श्रेणियाँ कहलाती है। भिन्न भिन्न कालों में पाई जाने वाली समानांतर श्रेणियाँ और उसके साथ साथ पाए जाने वाले एकाकी पर्वत मिलकर के पर्वत श्रेणियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी में आपको मालूम है एक ही हिमालय पर्वत श्रेणी एक नहीं है पूरी, उसके 4 भाग है। सबसे पहले काराकोरम बना, फिर उसके बाद मध्य हिमालय बना, वरद हिमालय बना, लघु हिमालय बना, शिवालिक हिमालय। इस तरीके से 4 अलग अलग कालों में बनी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहेंगे इसको। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं इसको। ये भी अलग अलग कालों में निर्मित हुई। तो अलग अलग कालों में निर्मित और समानांतर श्रेणी, एक के पीछे एक समानांतर हो, और एकाकी पर्वत, कुछ एकाकी पर्वत मिलकर के, जैसे ज्वालामुखी पर्वत हो गया या फिर अन्य किसी कारण से जो पर्वतों का निर्माण होता है, वो सभी मिलकर के एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पर्वत पढ़ लिया हमने, पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला, इन चारों को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में कि पर्वतों की उत्पत्ति के क्या कारण है, पर्वत क्यों जन्म लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो है विवर्तनिक कारण, जिसको कहते हैं पृथ्वी की हलचल के कारण। जो सबसे पहले पर्वत बनते हैं उनको कहते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में लिख रहे हैं। पहला पर्वत का प्रकार कौन सा है? मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत जिसको कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब आंतरिक शक्तियों द्वारा, धरातल की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब 2 प्लेटें आपस में खिसकती है तो बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। और ये पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे नवीन पर्वत भी माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भी एक मोड़दार नवीन पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा ये एंडीज पर्वत है, ये भी मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है। रोकीज है, इसके अलावा यूराल पर्वत है। ये सभी पर्वत जो है नवीन पर्वतों के उदाहरण हैं, वलित और मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। दूसरे पर्वतों की बात की जाए, हम दूसरे पर्वत कैसे होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत यानी कि एक
मान लीजिए किसी धरातल पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद वहाँ पर एक गुंबदनुमा आकृति बन जाती है। गुंबदनुमा आकृति पर्वत से मेल खाती है। तो उसी तरीके से उन पर्वतों का निर्माण होता है, उन पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के रूप में माउंट एकांकागुआ है, और एक पर्वत यहाँ पे है तंजानिया में जिसको कहते हैं किलिमंजारो पर्वत। इस तरीके से ये ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा पर्वत वो भी जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तीसरा पर्वत कौन सा है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत। इस प्रकार के पर्वत कौन से होते हैं? इस प्रकार के पर्वत वो होते हैं जिनका निर्माण भ्रंश या दरार के कारण होता है। जैसे धरातल का कोई भाग है, भ्रंश की वजह से किनारों वाले भाग, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक भाग है, भ्रंश यहाँ पड़ा, तो ये किनारे वाले भाग है जो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और ये भाग ऐसे कैसे खड़ा रह जाएगा। तो ये वाला भाग इस तरीके से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसको भ्रंशोत्त पर्वत या ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। ऐसा उदाहरण हमको जर्मनी में देखने को मिलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और वास्टेज पर्वत श्रेणी इसी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जो राइन नदी घाटी की वजह से साइडों में बैठ गए और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ रह गया, तो इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और एक और प्रकार पर्वतों के होते हैं, उनको कहते हैं हम अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कौन से कहते हैं? जो प्राचीन कालों से जो पर्वत है, जो वर्तमान समय में अपर्दनकारी शक्तियों द्वारा घिस-पिट कर बचे रह गए हैं, उनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा अरावली पर्वतमाला और स्कैंडिनेवियन पर्वत। ये बहुत प्राचीन पर्वत है। अब हम देख लेते हैं विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है और उन पर्वत श्रेणियों के मुख्य जो है पर्वत शिखर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में देखिए, आप सब ये जानते हो कि भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व की तरफ जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसको कहते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। तो आप सभी जानते हुए हिमालय, मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ ताकि स्पष्टता बनी रहे। ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद हम जब म्यांमार और भारत के सीमा के बीच में देखते हैं तो हिमालय का ही एक भाग पाया जाता है, इसको कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा। देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट चोटी, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद माउंट विक्टोरिया, ये जो है सर्वोच्च चोटी है अराकान योमा की, जो म्यांमार में है, माउंट विक्टोरिया, ध्यान रखिए इसको भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के आसपास, देख लेते हैं पहले। ये आपको मालूम है ये कौन सी है? इसको कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ये आपके जो है गुजरात से दिल्ली तक है। इसका सबसे ऊंचा शिखर आपको मालूम ही होगा कौन सा है? गुरु शिखर है। इसके बाद ये वाली जो पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली पर्वत श्रेणी है हिंदू कुश पर्वतमाला। ये हिंदू कुश पर्वतमाला कहाँ है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पाई जाती है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरिचमीर। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तिरिचमीर, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे पाई जाती है ये। तो इसका नाम है हिंदू कुश पर्वतमाला। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था कि जो है दो पहाड़ियों के या दो पर्वतमालाओं के बीच में एक पठार का निर्माण होता है। तो पठार कौन सा है? यहाँ पर आप सभी जानते हो कौन सा पठार है? माउंट जो है हिमालय पर्वत के उत्तर की तरफ कौन सा पठार है? यहाँ पे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार के उधर कौन सी है? वो है कुनलुन पर्वत श्रेणी। कौन सी है? कुनलुन पर्वत श्रेणी। अब कुनलुन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कुनलुन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुनलुन गॉडेस, कुनलुन देवी। कुनलुन देवी जो चाइना में है।
इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्वत श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, ये है त्यान शान पर्वत। त्यान शान पर्वत श्रेणी है जो ताजिकिस्तान और चीन के मध्य में सीमा का निर्माण करती है। ताजिकिस्तान और चीन के मध्य में त्यान शान पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पीक पेवड़ा। पीक कहते हैं चोटी को, और चोटी का क्या नाम है? पेवड़ा। पीक पेवड़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के ऊपर यहाँ पे देखिए, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये वाली पर्वत श्रेणी का नाम है अल्टाई पर्वतमाला। अल्टाई पर्वतमाला ये कहाँ पे है? ये भी चाइना में है। ये चाइना और कजाकिस्तान के सीमा में है, दोनों में है लगभग। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरा वेलुखा। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? गोरा वेलुखा। तो ये भारत और भारत के आसपास जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके बारे में है। अब देखिए, इसके अलावा चित्री मित्री जो देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो चीन और रूस में है। इसको कहते हैं याबनो लाय पर्वत श्रेणी। इसके ऊपर, इसके उत्तर में, सुदूर पूर्व रूस में यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है इस तरीके की। इसको कहते हैं स्टेनोबॉय पर्वतमाला। याबनो स्टेनोबॉय, ठीक है, ये दो याद रखना आप। इसके बाद ये वाली जो आपको पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? इसका नाम है साइबेरियाई पर्वत श्रेणी। साइबेरियाई पर्वत श्रेणी। इसका एक और नाम है, इसका नाम है बरखोयास्क पर्वत श्रेणी। बरखोयास्क, वही बरखोयास्क के नाम से कुछ याद आया आपको? बरखोयास्क पर्वत श्रेणी ये विश्व का पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा? बरखोयास्क, रूस। तो उसी के नाम से बरखोयास्क पर्वत श्रेणी। तो ये हमने लगभग दक्षिणी पूर्वी एशिया की सभी चोटियाँ देख ली। अब ये देख लेते हैं हम जो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसको कहते हैं यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप के बीच में जो है निर्माण करती है ये सीमा का। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरा नेरोड नाया। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अब पश्चिमी एशिया की देख लेते हैं। पश्चिमी एशिया की कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं? इसमें आपको दो चोटियां मिलेगी आपको ईरान में। दो चोटियां आपको कहाँ मिलेगी? ईरान में। ये देखिए, एक चोटी ये रही, इस चोटी को कहते हैं, इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं जाग्रोस पर्वतमाला। जाग्रोस पर्वतमाला जो है अरब और ईरान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जाड़को सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कैस्पियन सी है, जो है कैस्पियन सी के नीचे यानी कि दक्षिण में और ईरान की सीमा जो बनाती है उस श्रेणी का नाम है, ये वाली जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है एलबुर्ज पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दामावंद। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दामावंद। कहाँ है ये? कैस्पियन सागर के दक्षिण में। ये जितनी भी अब तक हमने पढ़ी है ये सभी एशिया की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एशिया की पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें हमने उनकी कुछ इम्पोर्टेंट जो है मुख्य ऊंची चोटियां हैं उनके नाम भी हमने लिख दिए हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं एशिया को। देखिए, सबसे पहले ये हिमालय पर्वत श्रेणी, आप सभी को याद है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंची, या 8,850 भी है। एनसीईआरटी किताबों में आपको 8,850 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8,848 में मिलेगा। परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी के जो है पूर्व में चले जाइए तो आप अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी। अराकानयोमा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विक्टोरिया, म्यांमार में। अरावली पर्वतमाला आप सभी को मालूम है, अरावली पर्वतमाला भारत में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास। इसकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर।
जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप कुनलुन पर्वतमाला है, कुनलुन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कुनलुन देवी। फिर उसके ऊपर जाते हैं त्यानशान पर्वतमाला है, त्यानशान पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पीक पेवड़ा। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जाते हैं अल्टाई पर्वतमाला है, अल्टाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है गोरा वेलुखा। फिर हम इधर जाते हैं याबनोलाई पर्वत श्रेणी है, स्टेनोबाई पर्वत श्रेणी है, बरखोयास्क साइबेरियाई पर्वत श्रेणी है। ये सब तीनों लगभग रूस में ही है। ये इसका थोड़ा सा पार्ट चाइना में भी आता है। फिर ये देखिए एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो है पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरा नेरोडनाया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ईरान में 2 पर्वतमाला है, एक का नाम है जागरोस पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जाडको, और एल्बुज पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दामावंद। अब हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप की तरफ। यूरोप महाद्वीप में देखा जाए तो काफ़ी सारी आपको पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी छोटी छोटी। सबसे लंबी पर्वतमाला एशिया की है अरावली पर्वतमाला और यूराल पर्वतमाला। हालांकि यूराल दोनों में है, इसलिए ये हिमालय पर्वतमाला है। यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए तो ये वाली कौन सी है स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला, स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला। स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला कहाँ है? स्कैंडिनेविया और नॉर्वे और स्वीडन के बीच में यह है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए आप, ये छोटी सी पर्वतमाला एक दिखाई दे रही होगी, ये जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में है और स्पेन को फ्रांस से अलग करती है, स्पेन को फ्रांस से अलग करती है। इस पर्वतमाला का क्या नाम है? पिरेनीज पर्वतमाला। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पिरेनीज पर्वतमाला। और ये पिरेनीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पिरेनीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पीक अनेटो। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। देखिए ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, ये इटली है। इटली में कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है? इसका नाम है पिनाइन पर्वतमाला। यहाँ लिख देते हैं हम पिनाइन, पिनाइन पर्वतमाला। ये कहाँ है? इटली में। अब देखिए ये जो पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है, इस पर्वतमाला का क्या नाम है? आल्पस पर्वतमाला। यूरोप का प्रसिद्ध है ये आल्पस पर्वतमाला और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लैंक। क्या नाम है इसका? माउंट ब्लैंक। ये पर्वतमाला आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी, स्विट्ज़रलैंड और इटली में भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो इटली में ही पाई जाती है, ध्यान रखना, माउंट ब्लैंक। फिर ये जो आपको पर्वतमाला दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं जूरा पर्वत, जूरा पर्वतमाला कहते हैं इसको। और ये जूरा पर्वत जो है, ये किसका, कौन कौन से देशों के बीच में है? ये है फ्रांस को स्विट्ज़रलैंड से अलग करता है। किससे? फ्रांस को स्विट्ज़रलैंड से अलग करता है ये जूरा पर्वतमाला। फिर इसके बाद थोड़ा सा इधर चले जाएंगे हम, ये वाली, इसको कहते हैं कारपेथियन पर्वतमाला, कारपेथियन। ये आपको यूक्रेन में मिलेगी। और इसके बाद ये वाली जो पर्वतमाला है, इसको कहते हैं टेट्रा पर्वतमाला। ये भी आपको यूक्रेन में मिलेगी और बेलारूस में भी इसका कुछ भाग है। बेलारूस, रूस के बाद एक देश है यहाँ पे, बेलारूस यूरोप का देश है, वहाँ पे आपको मिलेगी। और ये वाली जो पर्वतमाला दिखाई दे रही है आपको, ये बोस्निया हर्जेगोविना वगैरह यहाँ पे देश है। ये वाली पर्वतमाला का नाम है दिनारिक आल्पस पर्वतमाला। क्या नाम है इसका? दिनारिक आल्पस, दिनारिक आल्पस पर्वतमाला ये वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम सुनिए, जो यूरोप में है और वो प्रसिद्ध भी है, उसी का नाम आता है ये वाली, जो काला सागर है और कैस्पियन सागर है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में यहाँ तक रूस आता है। कौन सा देश आता है? ये रूस। पूरा ध्यान रखना, यहाँ से शुरू होकर के रूस यहाँ पे ख़त्म होता है। इतना बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश, और एशिया का भी सबसे बड़ा ही है और यूरोप का भी सबसे बड़ा ही है। देखिए यहाँ तक रूस आता है। तो ये काकेशस पर्वतमाला है। कौन सी? काकेशस, काकेशस पर्वतमाला है। और इस काकेशस पर्वतमाला में एक इसकी चोटी है जिसको कहते हैं माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, 5642, 5642 मीटर। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आ गया?
अब एक बार फिर से इसको हम रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो पश्चिम में कह सकते हैं यूरोप के, जो पिरेनीज पर्वतमाला है, पिरेनीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पीक एनेटो है। फिर पेनाइन पर्वतमाला इटली में है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, और ये पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। आल्पस पर्वतमाला इटली और इस स्विट्जरलैंड में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। ये वाली जो पर्वतमाला आपको बोस्निया हर्जेगोविना में आपको दिखाई दे रही है, ये डिनारिक आल्पस इसका नाम है। कार्पेथियन पर्वतमाला यूक्रेन के आसपास है, और टेट्रा पर्वतमाला यूक्रेन और बेलारूस में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाली जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसको कहते हैं हम स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला। और ये वाली जो तो आपको मालूम है काकेशस पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंचे शिखर जो यूरोप का भी सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्ब्रुस 5742 मीटर। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा पर्वतमालाएं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो ही पर्वतमालाएं हैं। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्वतमाला अफ्रीका की, इसका नाम है एटलस पर्वतमाला। ये कौन से देश में है? मोरक्को करके एक देश है, मोरक्को अफ्रीका का एक उत्तर पश्चिमी देश है, वहाँ एटलस पर्वतमाला पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट जेवेल काउबकाल। माउंट जेवेल काउबकाल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक और पर्वतमाला यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम है ड्रकेंसबर्ग। ड्रकेंसबर्ग पर्वतमाला जो दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है और पर्वतमाला भी है। पर्वतमाला का नाम भी ड्रकेंसबर्ग है और पर्वत चोटी का नाम भी ड्रकेंसबर्ग है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है। इनमें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा ना होकर क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत का हिस्सा है। यहाँ है वो तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया और इथोपिया के सीमा पर ही है। उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है इसका? माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ है? तंजानिया और इथोपिया में। ये अफ्रीका महाद्वीप की बात होगी। सबसे जो है एक इम्पोर्टेंट है, ये अपना एटलस पर्वतमाला है, ड्रकेंसबर्ग है, और सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसिस्को नाम है इसका। माउंट कोसिस्को है जिसकी ऊंचाई लगभग 2230 मीटर है, और ये कैनबरा के पास स्थित है। फिर न्यूजीलैंड में भी एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसको दक्षिणी आल्पस कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसका नाम क्या है? दक्षिणी आल्पस। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। अब आ जाते हैं हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? रॉकीज पर्वत में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी रॉकीज पर्वत में नहीं पाई जाती, जबकि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम है रॉकी पर्वतमाला। क्या नाम है? रॉकी पर्वतमाला, जो आपको दिखाई दे रही है। कनाडा से शुरू होकर के कहाँ तक है? मैक्सिको तक है, और मैक्सिको भी आगे भी जा रही है, टुकड़ों में यहाँ पर विभाजित है। रॉकीज पर्वतमाला है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्बर्ट। कौन सा है इसका सबसे ऊंचा शिखर? माउंट एल्बर्ट, जो कहाँ है? यूएसए में। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है इसका? माउंट मैकिनले, जिसका नाम बदल करके अब वर्तमान में इसको कहते हैं देनाली। देनाली पर्वत चोटी भी कहते हैं इसको, देनाली पर्वत चोटी। माउंट मैकिनले इसका नाम है। इसकी ऊंचाई है
694 मीटर। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? ये अलास्का पर्वत श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी में? अलास्का। अलास्का के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं मैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा है अलास्का का नाम उसमें ज़रूर आया है। चाहे खाड़ी का नाम हो, अलास्का की खाड़ी, चाहे प्रायद्वीप का नाम हो, अलास्का का प्रायद्वीप, चाहे पर्वत श्रेणी का नाम हो, अलास्का पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से अलास्का में आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका में, जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के कनाडा तक जा रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिचेल पर्वत, माउंट मिचेल चोटी। अब दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में केवल एक ही पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आप सभी को इसका नाम मालूम है, एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है इसका? एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। कितनी है? 6960 मीटर। अब अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट विंसन मॉसिफ, माउंट विंसन मॉसिफ। और ये भी ट्रांस, इस श्रृंखला का क्या नाम है? इस श्रृंखला का नाम है ट्रांस अंटार्कटिक रेंज। ट्रांस अंटार्कटिक रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसका नाम है माउंट विंसन मॉसिफ, 5140 मीटर। अब देखिए थोड़ा सा एक दो बातें और देख लेते हैं पर्वतों के बारे में। तो वो एक दो बातें क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिका, कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, पर्वतों का सागर किसको कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, आल्प्स पर्वतमाला है जो फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये सारे देश इसमें आते हैं। आल्प्स पर्वतमाला यूरोप में है, जबकि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नया महाद्वीप है वहाँ पर, उसमें भी कह सकते हैं जीलैंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा एक बात और है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यहाँ पे पाया जाता है जर्मनी में। जर्मनी में पाया जाता है कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। ये चूँकि कोई पर्वतमाला नहीं है इसलिए हमने इसमें नहीं लिखा इसको। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है, जबकि ब्लैक माउंटेन यूएसए में पाया जाता है। ब्लैक माउंटेन, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पर्वत निर्माण सिद्धांत। किस किस का कौन कौन सा पर्वत निर्माण सिद्धांत है। बस पर्वत निर्माण सिद्धांत और उसके विद्वान का नाम हम देखेंगे। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर में हम देखेंगे पर्वत निर्माण सिद्धांतों के बारे में, विस्तृत उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन सी अपनी जो है संकल्पनाएं दी है। तो देखिए सबसे पहले नाम निकल के आता है कोबर का। कोबर ने जो है भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया था। पर्वत निर्माण सिद्धांत ये किसका है? कोबर का है। रेडियोधर्मिता सिद्धांत, रेडियोधर्मिता सिद्धांत ये किसका है? ये है जोली का। और संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत ये किसका है? यह है आर्थर होम्स का। और एक सिद्धांत का नाम है संकुचन सिद्धांत। संकुचन सिद्धांत किसका है? यह है डेली का।
विस्थापन सिद्धांत ये किसका है? ये वेगनर का है, अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी। और इसके अलावा नवीनतम जो सिद्धांत है उसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये किसका है? हैरी हेज, मॉर्गन, मैकेंजी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है, जो अलग अलग विद्वानों ने दिए थे। अपनी अपनी थ्योरी उन्होंने बताई थी कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा होगा पठारों के ऊपर। उसके बाद हम लेके आएंगे मैदानों के ऊपर, मैदान, पठार। उसके बाद कुछ नदियों के ऊपर हम लेक्चर लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, खत्म कर इसको, बंद कर, बंद कर, बंद कर।